नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। मेरा घर कैसा हो भाग 3। आज हम इसमें बताएंगे आपको कि आपके मुख्य द्वार जो कि एंट्री होती है, अगर वो मजबूत है, वहाँ पर ऊर्जा है, उसमें तेज है, वहाँ की एनर्जी 80+ है, तब समझिए कि आपके घर की आधी प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, आप अगर मकान बना रहे हैं या बना चुके हैं तो आज जो मैं सलाह देने जा रहा हूं इसको आप फॉलो करिए और फिर देखना इसका चमत्कार। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार जो होता है वो भाग्यशाली होता है। हम लड़का लड़की देखने जाते हैं, सबसे पहले उसका चेहरा ही देखते हैं। नाक बड़ी सुंदर है, आंख सुंदर है, रंग बड़ा अच्छा है, देखते कि नहीं देखते। तब हम भीतर प्रवेश करते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, उसके ग्रह कैसे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज को निरीक्षण करते हैं। जब सारा हम अपने मन मुताबिक पाते हैं तब हम डन करते हैं कि हाँ ये लड़की सही है, ये लड़का सही। उसी तरीके घर का मुख्य द्वार फेस, तो फेस के लिए सबसे अच्छा रंग होता है सफेद, वाइट। ध्यान देना, मुख्य द्वार आपका वाइट या उसमें जैसे चांदी कलर होता है ना, चांदी, सिल्वर या येलो जो कि पीले रंग का हल्का सा ब्राइटनेस लिए चमकीला हुआ। ये आप लॉन नहीं कह सकते, इसमें लॉन के बाद जहां आपके घर की एंट्री होती है, जहां आपकी बिल्डिंग बनी है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर लॉन का भी गेट आप ऐसे कर देते हैं तो बहुत सुंदर। वैसे तो बहुत सारे वास्तुशास्त्री कहते हैं कि घर का जो फ्रंट होता है बहुत हल्का रंग यूज करना चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, रंग मास्टर कलर यही है आपके घर का। बाकी अगर हम फेस की बात करें, अगर आपका दक्षिण मुखी है, ध्यान से सुनना, ये कोई बताएगा नहीं। अगर घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी आपका मकान है तो सिल्वर कलर का यूज करिए गेट पर। पूर्व मुखी है तो येलो कलर का, पीले कलर का करिए। उत्तर मुखी है तो हल्का सा ऑरेंज कलर को मिक्स करके येलो में तब करिए। पश्चिम मुखी है तब तो आपको वाइट, मास्टर वाइट जो प्योर वाइट होता है उसको यूज करिए। फिर बताना आपके घर में पहले की अपेक्षा कितनी प्रोग्रेस हुई हर मायने में। प्यारे दर्शकों, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि हमारा फ्रंट का तो महाराज जी बता दिए, लेकिन बाहरी जो बाहर का पोर्शन रहता है बाहर का, वो किस कलर का होना चाहिए। उससे पहले हम बता दें, अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो मुख्य द्वार जो फर्नीचर आप लेते हैं वो देवदार की लकड़ी होनी चाहिए। बहुत से लोग नीम लगा दिए, आम लगा दिए, महुआ लगा दिए, सागौन, मलेशियन सागौन। लेकिन देवताओं का द्वार जो होता है देवताओं का होता है मुख्य, तो देवदार अति उत्तम है। जिस घर में फ्रंट पर मुख्य द्वार देवदार की लकड़ी का बना होता है उस घर में कभी भी उनके पितृ और कुल देवता कुपित नहीं होते और सदा ही मंगल होता है। आमतौर पे बाहरी दीवारों के लिए 3 कलर चूज होते हैं, लेकिन कभी कुछ लोग अपने बाहरी कलर को अपने मन पसंद से अलग अलग कराते हैं। कुछ लोग देखिए, एक होता है डार्क स्लेटी कलर बाहरी दीवारों को, कुछ लोग ब्लैक करवा देते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। ब्लैक बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। जो लोग व्हाइट कराते हैं वो बहुत समझदार हैं। आप अपने बाहरी जो पोर्शन दीवारें होती उनको गहरे कोई भी कलर हो, डार्क होना चाहिए। ध्यान रखिए, जैसे वाइट, ग्रीन, येलो या हल्का पिंक आप यूज कर सकते हैं।
इससे आपके घर में हमेशा शुभ और गुड एनर्जी आपको प्राप्त होगी। अब आप घर के लिए जब फर्नीचर्स लाते हैं तो तिथि का ध्यान रखें। आद्रा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में और पूर्वाभाद्र, इन नक्षत्रों में कभी फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। फर्नीचर खरीदते समय हमको लकड़ी का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे दर्शकों, कभी कभी कोई लकड़ी आपको नहीं मालूम रहती है, लकड़हारा लेके गलत नक्षत्र, जैसे नीम, अगर आद्रा नक्षत्र में नीम का पेड़ काट लिया गया, उसका पटरा बनाया गया, पटरे से फर्नीचर बना, वो फर्नीचर जिस घर में चला जाएगा बर्बाद कर देगा। और फिर आप तांत्रिक मांत्रिक के पास जाओगे तो वो इसका फायदा उठाएगा, बताएगा तुम्हारे यहाँ किसी ने कुछ कर रखा है। कई बार आपने देखा होगा, आप कहते हैं कि महाराज जी मैंने बहुत जगह दिखाया, समझ में नहीं आ रहा, कोई ठीक नहीं कर पा रहा। वो ऐसी चीजें होती हैं। लोहा जैसे आप चौगड़िया देखिए, अगर शनिवार को, शनि को लोहा लाना कोई बुरी बात नहीं। लोग कहते हैं कि शनिवार को लोहा नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? शनि न्याय का ग्रह है, क्यों नहीं लाना चाहिए? होरा देखना चाहिए, शनि के दिन होरा चौगड़िया देखना चाहिए। अमृत में, शुभ में या लाभ में चौगड़िया लाना चाहिए। अनंत अगर लाएंगे तो वो हानि करेगा। चौगड़िया देखना बहुत जरूरी रहता। उसके साथ आप जब घर के किचन के बर्तन लाते हैं तो शुक्रवार को लाएं और थोड़ा सा अपने साथ केसर का घोल ले जाएं। पैकिंग जब करने लगे, पैकिंग आपको पॉलीथीन, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा केसर का घोल छिड़क कर माता अन्नपूर्णा को ध्यान करते हुए कि उनके लिए बर्तन लेके चल रहा हूं, तब अपने घर में प्रसन्नचित्त होकर ये अपने किचन में रखिए। आपके घर में इस बर्तन में खाने वाला, इस बर्तन को यूज करने वाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी उसके खाने से फूड पॉइजनिंग नहीं होगी और माता अन्नपूर्णा की हमेशा कृपा बनी रहेगी। प्यारे दर्शकों, पानी की टंकी हर घर पे होती है। आप जानते हैं कि टंकी का स्थान क्या होता है, लेकिन अगर आपके घर की टंकी वास्तु शास्त्र के विपरीत है तो उस जगह आपको क्या करना है मैं आज बताता हूं। कांच की एक बोतल लेना और उसके अंदर आपको हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े भरकर ढक्कन लगाकर आप वो बोतल पानी की टंकी के अंदर डाल देना है। जब जब आप पानी की टंकी साफ कराएं, वो बोतल निकाल लें, साफ होने के बाद पानी भरा जाए, फिर डाल दो। इससे आपको जो पानी का स्थान, टंकी का स्थान आपका गलत है, उस जगह आपको शुभ फल मिलना चालू होगा। आज ये था हमारा घर कैसा हो, तीसरा भाग। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके परिवार के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक, सिद्धदायक, सौभाग्यदायक होगा। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हमारा चमत्कार को नमस्कार परिवार सदैव मुस्कुराता रहे, कभी इनके घर पर, इनके परिवार पर कोई आँच ना आए, खूब तरक्की करें, मस्त रहें, जीवन शान से जिएं और अपने माता पिता की इज्जत करना सीख लें। जिस घर में माता पिता का अनादर होता है, उस घर में कोई भी देवी देवता वास ही नहीं करते हैं, त्याग देते हैं। वहाँ असुरों का वास हो जाता है, प्रेतों का वास हो जाता है, नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं। अंत में ऐसे जातक विच्छेद संबंध, आप अगर अपनी पत्नी के तावेश में आके माता पिता को कष्ट दे रहे हैं तो संवेद विच्छत व पुत्र पत्नी इत्यादि से संबंध विच्छेद होने के पश्चात वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा पुराण कहते हैं। नमस्कार, जय माता की।